नमस्कार दर्शकों, मैं हूं पंडित जवाहरलाल नौटियाल और आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं 12 मई से 18 मई तक के साप्ताहिक राशिफल को लेकर। दर्शकों, इस सप्ताह में दो प्रमुख ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं और इन दो राशि परिवर्तन होने से हमारे जीवन में क्या क्या प्रभाव मिलने वाला है और कौन से ऐसे ग्रह हैं जो कि इस सप्ताह में राशि परिवर्तन करेंगे, ये सारी जानकारी इस साप्ताहिक राशिफल में दूंगा। और इस राशिफल को आप ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि राहु और सूर्य ये दो ग्रह अपनी राशि का परिवर्तन करने जा रहे हैं और इस राशि परिवर्तन का आम जन साधारण के जीवन में कुछ विशेष फल मिलने वाला है। तो इस राशिफल को आप अंत तक जरूर देखिएगा और बताऊंगा कि इस सप्ताह में कौन कौन से दिन, कौन कौन से शुभ मुहूर्त या त्योहार आने वाले हैं। पंचांग के बारे में जानकारी दूंगा, तो आप लोग इस राशिफल को ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक शेयर कीजिएगा। और जिन जातकों ने अभी तक हमारे चैनल पंडित जवाहरलाल नौटियाल को फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को फॉलो जरूर कीजिएगा और यदि आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं इस सप्ताह के पंचांग के बारे में। इसको इस सप्ताह में 12 मई के दिन में वैशाख पूर्णिमा का दिन है और इसमें पूर्णिमा का व्रत रहेगा और इस दिन में स्नान दान का विशेष महत्व बताया गया है और इसी दिन बुध पूर्णिमा का भी शुभ मुहूर्त बन रहा है। 14 मई के दिन में ज्येष्ठ मास की संक्रांति का शुभ मुहूर्त है। इस दिन सूर्यदेव अपनी उच्च मेष राशि से वृष राशि पे प्रवेश करेंगे और यहाँ पर 1 महीने तक सूर्यदेव विराजमान रहेंगे। इस दिन में सर्व सिद्धि योग सूर्योदय से लेकर के दोपहर 11:47 तक रहेगा। 16 मई के दिन में संकष्टी चतुर्थी का व्रत रहेगा और इस दिन में भगवान गणपति जी की पूजा आराधना करने से हमारे सभी प्रकार के संकट दूर होते हैं। तो मैं आप दर्शकों को कहना चाहूँगा कि सबसे बढ़िया और सबसे श्रेष्ठ उपाय है कि हम गणपति जी का पूजन करें और सभी संकटों से बचने के लिए संकष्टी चतुर्थी का व्रत करें। 18 मई के दिन राहु ग्रह मीन राशि से कुंभ राशि पे प्रवेश करेंगे और केतु ग्रह अपनी कन्या राशि से और सिंह राशि पर प्रवेश करेंगे और मंगल ग्रह अपनी कर्क राशि पर गोचर करेंगे, केतु ग्रह कन्या राशि पर गोचर करेंगे और शुक्र, राहु और शनिदेव मीन राशि पर पूरे सप्ताह भर गोचर करेंगे और राहु ग्रह मीन राशि से कुंभ राशि पर और केतु ग्रह कन्या राशि से सिंह राशि पर प्रवेश करेंगे और चंद्रदेव तुला, वृश्चिक, धनु और मकर राशि पर पूरे सप्ताह भर गोचर करेंगे। इन्हीं ग्रहों की गणना के अनुसार इस सप्ताह का राशिफल आपके लिए हमने तैयार किया है, तो इस राशिफल को अंत तक जरूर देखिएगा और इसमें बताए गए उपायों को भी आप अवश्य कीजिएगा। अब बात करते हैं मेष राशि से मीन राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह में ग्रहों के फल के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के जातकों के 7वें, 8वें और 9वें भाव पर चंद्रमा का गोचर रहने वाला है, जिसके फलस्वरूप इस सप्ताह में मेष राशि के जातकों के लिए खुशियां ही खुशियां के योग दिख रहे हैं। इस सप्ताह में आपका भाग्य आपका पूरा साथ देगा। इस सप्ताह में आपके कार्य में आपको मनचाही सफलता मिलने वाली है, क्योंकि इस सप्ताह में आपकी राशि से द्वितीय भाव पर सूर्य बृहस्पति का योग बनने वाला है, जिसके फलस्वरूप इस सप्ताह में आपके धन की वृद्धि के योग बन रहे हैं। जो हमारे व्यापारिक भाई बहन हैं, उनका रुका हुआ पैसा मिलने वाला है और जो धन की कमी के कारण आपके काम काफी समय से अटके पड़े थे, वो आपकी धन की कमी दूर होने वाली है और आपका काम बनने वाला है। यानी मेष राशि के जातकों के कार्य सिद्धि के प्रबल योग दिख रहे हैं। हमारे मेष राशि के जातक जो काफी समय से शनि की 7.5 से परेशान चल रहे थे और शनि की 7.5 के कारण उनके धन में हानि के योग दिख रहे थे, तो वो देवगुरु बृहस्पति और सूर्य की युति के कारण आपके कार्य में सफलता के योग दिख रहे हैं। आपके कार्यस्थल पर भी आपके सीनियर और जूनियर भी आपका सहयोग करते हुए दिखाई देंगे। व्यापारिक वर्गों के लिए यह सप्ताह विशेष लाभकारी रहने वाला है और इस सप्ताह में कोई बड़े फैसले आप ले सकते हैं। सप्ताह के मध्य भाग में आपको दौड़ धूप अधिक रहेगी और सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों पर आपका योगदान काफी रहेगा और साथ ही में इस सप्ताह में आपको सामाजिक कार्य पर या किसी बड़े मंच पर सम्मानित किया जा सकता है।
मेष राशि से जुड़े हमारे राजनीतिक भाई बहनों के लिए भी यह सप्ताह हर तरह से अनुकूल रहने वाला है। विद्यार्थी वर्ग जो कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी मनचाही सफलता मिलने वाली है। कहते हैं कि देवगुरु बृहस्पति और सूर्यदेव की युति बहुत ही शुभ मानी जाती है, तो ये मेष राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ है। इस सप्ताह में दाम्पत्य जीवन आपका अनुकूल रहेगा। अविवाहित जातकों के भी विवाह के योग दिख रहे हैं। इस सप्ताह की 14, 15 और 16 तारीख को आपकी राशि से 8वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य प्रारंभ न करें, और इस दिन में आप चावल और दूध का दान करते हैं तो सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहता है। बात करते हैं वृष राशि के जातकों की। वृष राशि के जातकों की 6, 7वें और 8वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस सप्ताह में वृष राशि के जातकों पर मिला जुला फल मिलने वाला है। क्योंकि चंद्रमा का 6, 7वां, 8वां गोचर को अच्छा नहीं कहा जा सकता, परंतु आपकी राशि पर सूर्य ग्रह का प्रवेश होना और बृहस्पति की युति सूर्य के साथ होना वृष राशि के जातकों के सभी प्रकार के कष्ट संकट दूर कर देगी। देवगुरु बृहस्पति का सुप्रभाव वृष राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह में अनुकूल रहने वाला है। इस सप्ताह में कोई भी बड़ा फैसला लेते समय आपको अपने परिवार के सदस्यों से सलाह मशवरा करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि सूर्य का और बृहस्पति का परिवर्तन आपके लिए लाभदायक है। तो किसी भी फैसला लेते समय आप सही सोच समझ करके फैसला लेते हैं तो आपको लाभ के योग ज्यादा दिखते हैं, क्योंकि लाभ के योग चल रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति और सूर्य की युति आपके लाभदायक है। तो आप यदि कोई अच्छा फैसला लेते हैं तो अच्छा लाभ होगा ना। तो वृष राशि के जातकों को कार्य में सफलता की प्राप्ति के योग है, परंतु चंद्रमा ग्रह का 6, 7वां, 8वां गोचर ये आपके लिए परेशानी का कारक बन सकता है, तो मानसिक तनाव का कारक बन सकता है। तो आपको इस बात पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। पारिवारिक जीवन आपका अनुकूल रहेगा। अपने परिवार के सदस्यों के साथ किसी लंबी यात्रा पर घूमने जा सकते हैं। धन वृद्धि के योग दिख रहे हैं, यानी हर तरह से हमारे वृष राशि के जातकों के लिए ग्रह अनुकूल है। पर मैं ये बार बार कहना चाह रहा हूं कि कोई भी काम करना है उसे कल पर न टालें। कोई भी फैसला लेना है तो उसे आप कल पर न टालें, क्योंकि यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल है। क्या पता यह अच्छा मौका बाद में मिले ना मिले। विद्यार्थी वर्गों के लिए भी यह सप्ताह अनुकूल रहेगा। स्वास्थ्य पर भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और आपका वैवाहिक जीवन भी काफी मधुरता से रहेगा। इस सप्ताह की 17 और 18 तारीख को आपकी राशि से 8वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य प्रारंभ ना करें, और इस सप्ताह में पीले रंग का तिलक यदि आप धारण करते हैं तो सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहता है। बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के जातकों के 5वें, 6ठे और 7वें भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से इस सप्ताह में आपका समय काफी परेशानी भरा रह सकता है। इस सप्ताह में कुछ समय व्यस्ततापूर्ण रह सकता है, क्योंकि आपकी राशि से लाभ स्थान में जो सूर्य का गोचर था ये लाभकारी था, परंतु 14 मई को सूर्यदेव 12वें भाव पर आ जाने से घर पर, कामकाज पर कुछ समस्या के कारण आप परेशान रह सकते हैं। कुछ बड़ी जिम्मेदारी को पूरा करने में आपको अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है, जिस कारण से आपको शायद बात करने का भी किसी मौका ना मिले, यानी काफी व्यस्त रहेंगे और परेशान भी रह सकते हैं, क्योंकि सूर्य का 12वें भाव पर आना ये अच्छा नहीं है। इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। हमारे मिथुन राशि के जातकों को इस सप्ताह में स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधानी बरतनी है, ताकि आपका स्वास्थ्य ठीक रह सके, क्योंकि सूर्य का 12वां गोचर ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, साथ ही में व्यस्तता कारक है और धन का भी व्यय अधिक करवाता है। वैसे तो धन आपका अच्छे कामों में खर्चा होगा, परंतु फिर भी परेशानी कारक ग्रह रहते हैं तो पता नहीं चलता कि पैसा कहाँ गया और कैसा गया। तो इस बात पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। जो हमारे मिथुन राशि के नौकरी पेशा जातक लोग हैं, उनको भी अपने कार्य को अच्छे से करने की आवश्यकता रहेगी। आज के काम को कल पर टालने से आपको बचना होगा, अन्यथा आपको यहाँ भी कुछ परेशानी रह सकती है। इस दौरान आपको स्वास्थ्य और खान पान पर भी विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। हमारे मिथुन राशि के जातकों के लिए ये अभी राहु का राशि परिवर्तन, केतु ग्रह का राशि परिवर्तन, ये भी आपके लिए परेशानी का कारक रह सकता है, क्योंकि आपकी राशि से 10वें भाव पर राहु ग्रह का आ जाना और 5म से 4th भाव पर केतु ग्रह का आना सुख की हानि का कारक है। तो मैं मिथुन राशि के जातकों को कहना चाहूंगा, पारिवारिक तौर पर,
कार्य क्षेत्र पर हर तरह से आपको अलर्ट रहने की आवश्यकता है, अन्यथा आपको परेशानी रह सकती है, धन हानि के योग बन सकते हैं। और इस सप्ताह की 13 और 14 तारीख को आपकी राशि से छठे भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें। और इस सप्ताह में गुड़ और आटा का यदि आप दान करते हैं तो पूरा सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहता है। बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के जातकों के चौथे, पांचवें, छठे भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से इस सप्ताह में आपका भाग्य आपका पूरा साथ देगा। इस सप्ताह में करियर और व्यापार में आपको इच्छित सफलता देखने को मिलेगी। यदि आप काफी लंबे समय से अपना कारोबार बढ़ाने की योजना बना रहे थे और धन के कारण आपकी योजना में बाधा आ रही थी, तो वो बाधा दूर होने वाली है, क्योंकि लाभ स्थान पर सूर्य और देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लिए मनचाही सफलता देने वाला है। बिजनेस में भी आपको मनचाहा लाभ मिल सकता है। शासन प्रशासन से जुड़े किसी कार्य को करने के लिए आपके सहयोगी लोग आपकी मदद करेंगे, जिससे वो काम आपका पूरा हो पाएगा। नौकरी पेशा जातकों के लिए भी यह सप्ताह अनुकूल है, जिसमें आपको अपने सीनियरों का काफी प्रोत्साहन मिलेगा, जिसमें आपके सीनियर लोग आपको काफी सहयोग करते हुए दिखेंगे और आपका पूरा सप्ताह अच्छा बीतेगा। संतान संबंधी कोई शुभ समाचार इस सप्ताह में मिल सकता है, जिसके कारण घर पर खुशी का माहौल हो सकता है। अविवाहित जातकों की शादी भी तय हो सकती है। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। परिवारजनों के साथ पर्यटन स्थल की यात्रा में भी आप जा सकते हैं। इस सप्ताह की 12 तारीख को आपकी राशि से चौथे भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें। और इस सप्ताह में काले उड़द का यदि आप दान करते हैं तो सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहता है। बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के जातकों के तीसरे, चौथे और पांचवें भाव पर चंद्रमा का गोचर होने के कारण इस सप्ताह में विशेष उपलब्धि रहने के कारण सप्ताह शानदार रहने वाला है। जिस पल का यानी जिस सौभाग्य का आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे, वो पल और सौभाग्य आपके जीवन में आने वाला है। इस सप्ताह में नौकरी पेशा जातकों को मनचाही जगह पर ट्रांसफर की इच्छा पूरी हो सकती है। आपके कार्यस्थल पर आपका कद और पद बढ़ने की पूरी संभावना है। कामकाजी महिलाओं को भी इस सप्ताह में हर तरह से सफलता के योग रहेंगे। आपके ऑफिस में, आपके घर पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा। हमारी सिंह राशि की बहनों के लिए भी यह सप्ताह हर तरह से अनुकूल रहने वाला है। आपके मन में आपकी जो काफी समय इच्छा थी, वो आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। जो स्वास्थ्य के लिए 18 महीनों से राहु आपके लिए कष्टदायक था, वो राहु आपकी राशि से समाप्त होने वाला है। अब राहु सप्तम भाव पर प्रवेश करेंगे। अविवाहित जातकों के लिए भी सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। आपके विवाह के योग बन सकते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। इस सप्ताह की 13, 14 और 15 तारीख को आपकी राशि से चौथे भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें। और इस सप्ताह में चावल और दूध का यदि दान करते हैं तो सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहता है। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों। कन्या राशि के जातकों के दूसरे, तीसरे और चौथे भाव पर चंद्रमा का गोचर रहने वाला है, जिसके फलस्वरूप इस सप्ताह में थोड़े संघर्ष के बावजूद आपको सफलतादायक ये सप्ताह रहेगा। आपके सोचे हुए काम पूरे होंगे, परंतु कुछ रुकावटें आ सकती है, जिसके कारण कुछ काम में देरी भी हो सकती है। आपको काम के सिलसिले में किसी लंबी यात्रा पे भी जाना पड़ सकता है। और इस सप्ताह में आपको अपने काम या बिजनेस से जुड़े कोई फैसले को लेते समय आपको सोच विचार कर लेना है, अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है। इस सप्ताह में आपको अपने विवेक का अधिक प्रयोग करने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा दूसरे लोग आपको बेवकूफ बना सकते हैं। इस सप्ताह में कोई लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है, जो कि यात्रा आपको थका देने वाली भी हो सकती है। इस सप्ताह में आप किसी प्रभावशाली व्यक्ति के संपर्क में आएंगे, जिनके मिलने से आपको भविष्य में लाभ भी हो पाएगा। मैं कन्या राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि आपकी राशि पर जो 18 महीनों से राहु या केतु ग्रह का प्रभाव आपकी राशि पर चल रहा था, इस सप्ताह में पूरी तरह से समाप्त होने वाला है। तो कहते हैं कि जाते हुए ग्रह कुछ परेशान करते हैं, तो आपको इस सप्ताह में बिल्कुल सावधान रहना है, क्योंकि जाते जाते ये राहु केतु ग्रह आप पर कोई झूठा इल्जाम या झूठा लांछन या परेशानी में आपको ना डाल दें। तो आपको इस सप्ताह में सावधान रहना है। और विद्यार्थी वर्गों को भी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि राहु केतु जाते जाते आपकी पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन में भी सप्तम भाव में स्थित राहु
कलह उत्पन्न कर सकता है। यानी हर तरह से कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह में अलर्ट रहना है ताकि भविष्य में कोई परेशानी ना हो। और इस सप्ताह की 16 और 17 तारीख को आपकी राशि से चतुर्थ भाव में चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें। और इस सप्ताह में तिल का दान अगर करते हैं तो सप्ताह अनुकूल रहता है। अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जातकों के पहले, दूसरे और तीसरे भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से इस सप्ताह में आपको मिला जुला फल मिलेगा। इस सप्ताह में भविष्य को लेकर कोई बड़ी योजना आप बना सकते हैं जो कि भविष्य में आपके लाभदायक साबित होगी। इस सप्ताह में आपके परिवार में अपने मित्रों के साथ आपके अच्छे तालमेल रहेंगे। अपने रिश्तेदारों या अपने शुभचिंतकों के सहयोग से आपके काम बनेंगे। यानी हमारे तुला राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह मित्र के लिहाज से अति शुभ है। यानी अपने भाई बंधु रिश्तेदारों के साथ आप बहुत अच्छे से समय बिता पाएंगे। काफ़ी लंबे समय से आपके मित्र आपको इस सप्ताह में मुलाकात करेंगे, जो कि यह सप्ताह आपका उत्साह भरा रहने वाला है। खुशी खुशी पूरा सप्ताह बीतेगा, क्योंकि इस सप्ताह में आप सामाजिक कार्य पर काफ़ी बढ़ चढ़ के भाग लेने वाले हैं। इस सप्ताह में तीर्थ यात्रा में भी आप जा सकते हैं, क्योंकि इस सप्ताह में आपके ग्रह आपके अनुकूल है। तुला राशि के जातकों के सप्तम से अष्टम भाव पर सूर्य का राशि परिवर्तन आपके स्वास्थ्य को लेकर परेशानी कारक हो सकता है। आपको ताप आदि रोग का भय हो सकता है। तो मैं तुला राशि के जातकों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत करने को कहूँगा। और पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। विद्यार्थी लोगों के लिए भी विद्या में सफलता के योग रहेंगे और आपके रुके हुए कार्य अब शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपके ग्रह अब अच्छे आने वाले। केवल और केवल अष्टम भाव का सूर्य इस सप्ताह में आपके लिए पूज्यकारी रहेगा, जिसके लिए आपको अपने सेहत का विशेष ध्यान देना है। और शक्कर का दान यदि सप्ताह में आप करते हैं तो सप्ताह अनुकूल रहता है। और इस सप्ताह का कोई भी दिन आपकी राशि के लिए बुरा नहीं है, पूरा सप्ताह अनुकूल है। केवल सूर्य की शांति के लिए आप शक्कर का दान अवश्य करें। बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के जातकों के 12वें, पहले और दूसरे भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से और आपकी राशि से छठे भाव से सूर्य का गोचर सप्तम भाव में आ जाने के कारण यह सप्ताह आपके लिए हर तरह से लाभदायक रहने वाला है। छठे भाव का सूर्य जो कि शत्रुहंता योग बना रहा था, उस छठे भाव से सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। साथ ही आपकी राशि से जो पंचम भाव में राहु ग्रह का गोचर चल रहा था, इस सप्ताह के अंत तक राहु आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर प्रवेश करेंगे, जो कि आपके लिए सामान्य फल देने वाले रह सकते हैं। और व्यवसाय से जुड़े हमारे वृश्चिक राशि के जातकों को अपने प्रतिस्पर्धियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही बाजार में फंसा हुआ पैसा निकालने में भी आप काफी दिक्कतें आ सकती हैं। अगर आप काफी लंबे समय से रोजगार की तलाश कर रहे हैं तो इस सप्ताह में आपका रोजगार का तलाश बढ़ सकती है। यानी इस सप्ताह में वृश्चिक राशि के जातकों के जो ग्रह हैं मिले जुले परिणाम देने वाले हैं। इस सप्ताह के मध्य में आपके कार्यस्थल पर ज्ञात अज्ञात शत्रुओं से भी आपको सावधानी रहने की आवश्यकता रहेगी। इस दौरान आप अपने काम को सावधानी पूर्वक और बेहतर तरीके से करने का प्रयास करें, अन्यथा आपकी एक छोटी सी गलती भी आपकी अब तक की उपलब्धियों पर पानी फेर सकती है। इस दौरान आपके कार्यस्थल पर अपनी छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना आपको बेहतर रहेगा, अन्यथा आप किसी झंझट में फंस सकते हैं, परेशानी में फंस सकते हैं। वैवाहिक जीवन में भी पति पत्नी के बीच में मतभेद देखने को मिल सकता है, क्योंकि सप्तम भाव में राहु का प्रवेश होना, सप्तम भाव में सूर्य होना, यह आपके पारिवारिक जीवन में अशांति उत्पन्न कर सकता है। यानी आपको अपने पारिवारिक जीवन में, आपके व्यापार में हर तरह से सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। और इस सप्ताह की 12 तारीख को आपकी राशि से 12वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें। और इस सप्ताह में आटा या गुड़ का दान करते हैं तो सप्ताह अनुकूल रहता है। बात करते हैं धनु राशि के जातक। धनु राशि के जातकों के 11वें, 12वें और पहले भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से और इस सप्ताह में आपकी राशि से चतुर्थ भाव में राहु ग्रह का गोचर तृतीय भाव में प्रवेश होने से यह सप्ताह आपके बेहद शुभ रहने वाला है। साथ ही आपकी राशि से पंचम भाव के सूर्य का प्रवेश छठे भाव पर होना ये भी आपके लिए शुभ है, क्योंकि पंचम भाव का जो सूर्य था यह आपके पारिवारिक जीवन में संतान की तरफ से चिंता कारक था। अब ये सूर्य छठे भाव में प्रवेश कर जा रहे हैं धनुराशि के जातकों के लिए, जो कि शत्रुहंता योग बनाता है। इस सप्ताह में आप करियर और बिजनेस को लेकर के बेहद प्रसन्न रहने वाला है, क्योंकि आपके करियर और बिजनेस में विशेष उपलब्धि यानी विशेष सफलता के योग दिख रहे हैं। इस सप्ताह में आपके घर परिवार और रिश्तेदारों के साथ काफी अच्छा मेलजोल रहेगा। परिवार के वरिष्ठ सदस्य के साथ में भी आप बड़े प्रेम से रहेंगे और उनके आशीर्वाद से आपका काफी समय से रुका हुआ कार्य आपका बनेगा। पैतृक संपत्ति में
लाभ के योग बनते हैं, क्योंकि पैतृक संपत्ति में जो अभी तक तनाव चल रहा था, परेशानी चल रही थी, क्योंकि चतुर्थ भाव में राहु धनु राशि के जातकों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं था, और चतुर्थ भाव पैतृक संपत्ति का कारक था, या चतुर्थ भाव भूमि भवन वाहन का कारक भी होता है। यदि आप काफी समय से पैतृक संपत्ति की प्राप्ति चाहते हैं, पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई कार्य है आपके, या नवीन भूमि वाहन खरीदना चाहते हैं, नवीन भवन खरीदना चाहते हैं, तो चतुर्थ भाव का राहु पिछले काफी समय से आपके कामों में विघ्न पैदा कर रहा था, और ये चतुर्थ भाव का राहु अब तृतीय भाव यानी पराक्रम भाव पर आ गया है, जो कि धनु राशि के जातकों के लिए बहुत शुभ है, यानी आपके काम बनने लग जाएंगे। इस सप्ताह में विद्यार्थी वर्गों के लिए भी ग्रह काफी अनुकूल होने वाले, यानी विद्या में आपको इच्छित सफलता के योग बनेंगे। वैवाहिक जीवन आपका सुखमय रहेगा, जीवन साथी के साथ बड़े अच्छे पल आप बिता पाएंगे, यानी हर तरह से धनु राशि के जातकों के लिए सप्ताह अनुकूल है। केवल 13, 14, 15 तारीख को आपकी राशि से 12वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें, तो ये सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा। और इस सप्ताह में नीले वस्त्र का दान करते हैं तो आपके लिए अनुकूल रहता है। बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातकों के 10वें, 11वें, 12वें भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से इस सप्ताह में मकर राशि के जातकों को मनचाही सफलता मिलने वाली है। इस सप्ताह की शुरुआत से ही आपके सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होते हुए नजर आएंगे। इस सप्ताह में आपके करियर और व्यवसाय को लेकर के जो भी आप योजनाएं बनाएंगे वो आपके लिए सफल होगी और लाभदायक साबित होगी। यदि आप काफी लंबे समय से रोजगार की तलाश कर रहे थे तो वो भी आपके शुभ चिंतकों की मदद से आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। व्यापार से जुड़े हुए लोगों को व्यापार में तेजी के योग बन रहे हैं। व्यापार के विस्तार की योजना अगर आप बना रहे हैं तो वो भी फलीभूत होगी। और शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों को इस सप्ताह में विशेष सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि उनके जीवन में उतार चढ़ाव के योग बन सकते हैं, क्योंकि राहु का परिवर्तन यह आपके लिए अनुकूल नहीं है। नौकरी पेशा जातकों को मन चाहा प्रमोशन मिल सकता है। पारिवारिक जीवन यानी दाम्पत्य जीवन भी सुखमय रहने वाला है। विद्यार्थी वर्गों के लिए भी पूरा सप्ताह अनुकूल रहने वाला है, यानी मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह हर तरह से अनुकूल है। केवल 16 और 17 तारीख को आपकी राशि से 12वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें, और गन्ने का जूस का यदि आप दान करते हैं तो आपके लिए सप्ताह अनुकूल रहता है। बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातकों के 9वें, 10वें और 11वें भाव पर चंद्रमा का गोचर होना विशेष लाभदायक सिद्ध होने वाला है, क्योंकि नवम यानी भाग्य स्थान, दशम यानी कर्म स्थान और लाभ स्थान की चंद्रमा हर तरह से लाभकारी मानी जाती है। इस सप्ताह की शुरुआत से ही आप काफी प्रसन्न नजर आएंगे। इस सप्ताह में आपको अपने कार्य पर विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। पिछले काफी समय से जो आपके मित्र नाराज थे वो आपके प्रति प्रसन्न होते हुए नजर आएंगे, यानी मित्रता आपकी बढ़ेगी, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। कामकाजी हमारी बहनें हैं उनको भी उन्नति के योग दिख रहे हैं। राजनीति से जुड़े हुए लोगों को भी हर तरह से सफलता के योग बन रहे हैं। समाज और पार्टी में उनका रुतबा बढ़ेगा, यानी हर तरह से कुंभ राशि के जातकों के लिए नवम, दशम और एकादश भाव की चंद्रमा अनुकूल है। इस सप्ताह का कोई भी दिन आपके लिए बुरा नहीं है। इस सप्ताह में काले रंग का वस्त्र का यदि दान करते हैं तो इस सप्ताह अनुकूल रहता है। बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के जातकों के 8वें, 9वें और 10वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस सप्ताह में उतार चढ़ाव अधिक रहने वाला है, तो आपको अपने कार्य को विशेष सावधानी पूर्वक करने की आवश्यकता रहेगी। इस सप्ताह में आपके कार्य क्षेत्र में अचानक अतिरिक्त बोझ बढ़ने के कारण आप परेशान रह सकते हैं। इस सप्ताह में आपकी मेहनत के अनुसार फल मिलना कुछ संभव नहीं है, क्योंकि आपकी राशि से राहु ग्रह का राशि परिवर्तन हो रहा है। क्योंकि आपकी राशि पर जो राहु ग्रह पिछले 18 महीने से बैठे थे उनका राशि परिवर्तन हो रहा है, तो जाते जाते कहीं राहु ग्रह आपको परेशान कर सकता है। तो मीन राशि के जातकों को इस सप्ताह में हर तरह से सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। विद्यार्थी वर्गों को भी विद्या पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, और कामकाजी हमारी महिलाएं हैं उनको भी अपने काम पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि राहु का दुष्प्रभाव आपको परेशान कर सकता है। यदि आप अलर्ट रहते हैं, सावधान रहते हैं, तो कोई परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। 18 मई के दिन जैसे ही राहु का राशि परिवर्तन हो जाएगा तो आपके लिए काफी राहत की सांस आप ले पाएंगे, क्योंकि राहु ग्रह पिछले 18 महीने से हमारे मीन राशि के जातकों के लिए काफी परेशानी कारक थे, और ये अंतिम सप्ताह है मीन राशि के जातकों को राहु का, और इस ऐसे ही समाप्त हो जाता है तो पूरा सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा। और इस सप्ताह की 12 तारीख को आपकी राशि से 12वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें, और इस सप्ताह में सरसों के तेल का यदि दान करते हैं तो पूरा सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहता है। तो दर्शकों, ये था मेष से मीन राशि के जातकों को लिए इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। आपको इस साप्ताहिक राशिफल कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और ज्योतिष से संबंधित नई नई जानकारी के लिए हमारे चैनल पंडित जवाहरलाल नौटियाल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
और यदि आप अपनी जन्म कुंडली को हमसे दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर बताए गए नंबर पर आप कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और यदि आप निःशुल्क रूप से अपनी जन्म कुंडली हमसे दिखाना चाहते हैं तो हर रोज रात्रि 9:30 बजे पंडित जवाहरलाल नौटियाल पर हर रोज रात्रि 9:30 बजे लाइव प्रोग्राम में जुड़ करके अपनी कुंडली को हमसे निःशुल्क दिखा सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। नई वीडियो के साथ आपके सामने जल्दी उपस्थित होंगे। तब तक आपसे विदा चाहेंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्कार। जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे।